बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम मशक नंबर 3.2 में सवाल नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। अगर u इक्वल ABCD EFGH IJ, A इक्वल ABCDGH और B इक्वल CDEFJ हो तो इन सेटों के लिए डी मॉर्गन के कवानीन को साबित करें और वेन इश्काल भी बनाएं। अब बच्चे यहाँ पर उन्होंने हमें डी मॉर्गन के कवानीन साबित करने के लिए कहा है, लेकिन डी मॉर्गन के कवानीन हमें बताए नहीं हुए, वो हमें खुद पता होना ज़रूरी है। तो बच्चे क्लास 7 और 8 में हमने डी मॉर्गन के कवानीन पढ़े हैं। ये देखें, इसका पहला कानून होता है A यूनियन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल A कॉम्प्लीमेंट तकाते B कॉम्प्लीमेंट। बच्चे ये जो लाइन लगी हुई है ना, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इंग्लिश में भी और उर्दू में भी इसे कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। या तो ऐसे लाइन लगी होती है, या बच्चे ऐसे ना स्मॉल सी से, ऐसे स्मॉल सी भी अगर इधर लगा होता तो उसे भी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। या तो ये लाइन से शो करते हैं या स्मॉल सी से शो कर देते हैं। ठीक है बच्चे। और इसका दूसरा कानून देखें, ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका इजी तरीका याद करने का ये है कि अगर इधर आपने यूनियन लगाया तो इधर तकाते लगाएंगे। ठीक है, अगर इधर तकाते लगाया तो इधर यूनियन लगाएंगे। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट आपने ब्रैकेट लगा कर लिखना है और दूसरे में इक्वल के इस साइड आपने ए पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा देना है और बी पर भी। ठीक है, ये इजी कवानीन है, इजीली बच्चों को याद हो जाते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब बच्चे सबसे पहला कानून सॉल्व करेंगे। इधर हम लिख लेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इधर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सीधे यू को यूनियन कहते हैं और उल्टे यू को तकाते कहते हैं। अब बच्चे सबसे पहले जो ब्रैकेट में वैल्यू है ए यूनियन बी, सबसे पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। इधर हम लिख लेंगे ए यूनियन बी। अब ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, ए बी सी डी जी एच। ठीक है, यहाँ पर यूनियन है, यूनियन लगा देंगे और बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली सी डी ई एफ जे। ठीक है, अब बच्चे इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। इधर हम लिख लेंगे ए यूनियन बी। अब बच्चे आप लोग जानते हो, जब भी हम यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब से लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले ए लिखा हुआ है, ए लिख देंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ये देखें, सी 2 मरतबा है लेकिन हम 1 मरतबा ही लिखेंगे। सी के बाद डी, डी के बाद इधर जी है लेकिन इधर ई है तो पहले ई लिखेंगे। ठीक है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी लिख देंगे, जी के बाद एच, एच के बाद आई नहीं है, ये जे है तो ये जे लिख देंगे। ठीक है, यूनियन में वैल्यू को ऐसे तरतीब से लिख देते हैं। ठीक है बच्चे। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप गौर करें क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चे इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कि आपने यू को, यू ये अभी यूनियन नहीं है, ये यू है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कि आपने यू को माइनस करना है ए यूनियन बी से। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने यू को माइनस करना है ए यूनियन बी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम u के साइड u की वैल्यू लिख देंगे जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है। ठीक है, a b c d e f g h i j। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे और ए यूनियन बी, अब इधर जगह नहीं इतनी बची तो ए यूनियन बी हम इधर लिख लेंगे, ये वाला जो हमने अभी मालूम किया है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। ठीक है, तो बच्चे जब भी ना हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, ठीक है, ये देखें
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है ना, इसका मतलब यू को माइनस करना है ए यूनियन बी से। तो बच्चे जब भी हमने यू को माइनस करना होता है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने माइनस कैसे करना है। तो बच्चे आपने ना वो वैल्यूज़ लिखनी है जो यू में तो हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। जैसे ए दोनों में है, ए को नहीं लिखेंगे, बी भी दोनों में है तो बी को भी नहीं, सी को भी नहीं लिखेंगे, डी को भी नहीं क्योंकि दोनों में है, ई भी दोनों में है इससे भी नहीं, एफ भी, जी भी, एच भी दोनों में है। अब बच्चे देखें ये जो आई है ये यू में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है। वो वैल्यू लिखनी है जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। जैसे आई यू वाली वैल्यू में है लेकिन इधर नहीं है ए यूनियन बी, तो आई लिख देंगे हम। अब जे दोनों सेट्स में है तो जे को नहीं लिखेंगे, इसलिए ए यूनियन बी का क्या कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास, आई। ठीक है बच्चे, ये आ गई बच्चे हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इधर हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। अब बच्चे इसकी राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चे सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी क्या मतलब होता है कि यू को माइनस करना है ए से, ठीक है। अब u की साइड हम u की वैल्यू लिख लेंगे और a की साइड a की वैल्यू लिख लेंगे। अब बच्चे देखें u की साइड हमने u की वैल्यू लिख ली जो ऊपर उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है ये वाली, और a की साइड हमने a की वैल्यू लिख ली ये भी जो उन्होंने हमें ऊपर स्टेटमेंट में दी हुई है, ठीक है। अब सेम वही a दोनों में है, a को भी नहीं लिखेंगे, b को भी, c को भी नहीं लिखेंगे, d को भी नहीं लिखेंगे। अब बच्चे देखें e u में तो है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है तो e आ जाएगा। अब एफ भी यू में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है तो यहाँ पर एफ भी आ जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू लिखनी है जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। जी एच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो इसे नहीं लिखेंगे। अब आई यू में है लेकिन इधर नहीं है तो आई को लिखेंगे। जे भी यू में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है तो इसका जे भी लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि u माइनस बी। अब हम u की साइड u की वैल्यू लिख लेंगे माइनस और b की साइड b की वैल्यू लिख लेंगे। अब बच्चे b कॉम्प्लीमेंट, u की साइड u की वैल्यू लिख ली माइनस b की साइड b की वैल्यू लिख ली जो ऊपर उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है। अब वो वैल्यूज लिखेंगे जो u में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है। जैसे ए बी इधर नहीं है ना तो ए बी को लिख लेंगे, ए बी के बाद जी एच, ये देखें यहाँ पर नहीं है तो जी एच लिख लेंगे। एच के बाद अब आई, देखें यू में है लेकिन इधर नहीं है तो आई को भी लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास देखें इसकी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। तो इधर हम लिख लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की साइड ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमारे पास ये इसका आंसर आया ए कॉम्प्लीमेंट का वो इधर लिख लेंगे ई एफ आई जे, ठीक है। यहाँ पर तकाते है तकाते लगा देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट की साइड ये वाला जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने अभी मालूम किया है ए बी जी एच और आई, ठीक है। आप जानते हो हम तकाते कैसे लेते हैं, तकाते में वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों सेट्स में हो। जैसे ई इधर है इधर नहीं है, एफ भी नहीं है। अब देखें आई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तकाते में कौन सी वैल्यू लिखनी है जो मुश्तरिक हो यानी दोनों में हो। आई दोनों में है तो इधर आई लिख लेंगे। ये बच्चे हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 1 का। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो हमने वैसे तो डी मॉर्गन के कानून को साबित कर दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि वेन इश्काल भी बनाए, तो हम अब इसकी वेन इश्काल बनाकर भी प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप ऐसे भी बना सकते हो कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के पहले लेफ्ट हैंड साइड जब मालूम की उसके नीचे उसकी वेन शक्ल बना दी, राइट हैंड साइड जब मालूम की उसके नीचे उसकी वेन शक्ल बना दी, ऐसे भी बना सकते हो। और अगर इकट्ठी बनाना चाहो जैसे पहले ये मालूम कर लिया एंड में बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम वेन शक्ल पहले बनाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब बच्चे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन शक्ल बना लेंगे। ये आपने एक स्केल से ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, ठीक है बच्चे।
फिर बच्चे इस बॉक्स को हमने यू का नाम दे दिया। फिर बच्चे आपने एक प्रकार और पेंसिल ले लेनी है और इसकी मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। फिर बच्चे यहाँ पर जो नोक है ना प्रकार की, फिर बच्चे यहाँ पर ना हमने प्रकार रखी, ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा सुराख नज़र आ रहा होगा ना, आपने एक स्केल की मदद से यहाँ पर देख लेना है, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो सुराख सा है ना छोटा सा, इसके ऐसे आपने एक प्रकार की मदद से लाइन लगा लेनी है ताकि बिल्कुल इक्वल रेडियस के 2 सर्कल ड्रॉ हों। तो अब आपने एक सर्कल इधर ड्रॉ कर देना है, ठीक है, लेकिन ऐसे ड्रॉ करना है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट करें, जैसे कि मेरे दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये वाले बॉक्स को हमने ए का नाम दे देना है सर्कल को, और इस वाले सर्कल को हमने बी का नाम दे देना है। अब बच्चे हमने यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, एक मरतबा अपनी बुक पर देखें, स्टेटमेंट देखें, ये देखें, ए और बी की स्टेटमेंट देखें। अब बच्चे आप वो नंबर देखें जो दोनों में हो, ए वाली वैल्यू में और बी वाली में। यहाँ पर देखें सी डी, ए में भी है बी में भी है, सी डी दोनों में कॉमन है ना, तो सी डी को बच्चे हम इधर लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट इसका कट हो रहा है, ठीक है, इधर लिखेंगे हम सी डी को, ठीक है। अब बाकी जो वैल्यू है ए वाली, ए बी जी एच, उसे इधर बॉक्स में लिख देंगे, ए बी जी एच, लेकिन सी डी दोनों में है तो सी डी को इधर ऐसे कॉमन पार्ट में लिखेंगे। अब बी की जो बाकी वैल्यूज़ हैं ई एफ जे, उसे भी हम इधर लिख देंगे ई एफ जे। अब बच्चे ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये यू का ही है, तो यू में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमने ए बी वाले बॉक्स में ना लिखी हो। जैसे ये देखें, ए बी यहाँ पर लिख लिया, सी डी भी लिख लिया, ई एफ भी लिख लिया, जी एच भी लिख लिया, ये जे भी लिख लिया, लेकिन ये जो आई है ना ये ए में आ रहा था ना बी में आ रहा था, तो आई को हम ऐसे यू वाले बॉक्स में लिखेंगे इधर, ठीक है बच्चे। अब बच्चे हमारा पीछे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी आई आया था, ठीक है। अब बच्चे जो भी हमारे डी मॉर्गन का पहले कानून का आंसर आई आया था ना, तो आई वाले बॉक्स को आपने ऐसे शेड कर लेना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे शेड करना है। कच्ची पेंसिल ले लें, ये देखें, ये सारा यू वाला बॉक्स है ना, इसे ऐसे लाइंस लगाकर शेड कर देना है, ठीक है, लेकिन ए बी वाला बॉक्स नहीं आना चाहिए बीच में, ऐसे, ठीक है। ये देखिए, इन दोनों को ऐसे कर देंगे, ए बी वाला बॉक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी लाइंस लगा देंगे, ये जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर है ना, उस वाले हिस्से को ऐसे शेड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे लाइंस लगा देंगे, ठीक है बच्चे। इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए, बॉक्स नहीं शेड होने चाहिए, बस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर वाला बॉक्स शेड होना चाहिए, यानी यू वाला बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे लाइंस लगा देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने इसकी वेन डायग्राम, ऐसे आपने इसकी वेन शक्ल बनानी है। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की हमने बना ली। अब बच्चे हम बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। अब बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी आपने एक बॉक्स बना लेना है, इसे यू का नाम दे देना है। ये देखें, एक पेंसिल प्रकार ले लेनी है और इसकी मदद से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें, जहाँ पर आपकी प्रकार की नोक है ना, आपने अपना स्केल लेना है और स्केल की मदद से ऐसे सीधी लाइन लगा लेनी है। ये प्रकार से ही लगा लेना, ठीक है, ताकि आपको ना बस पता चल जाए कि इक्वल रेडियस के सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब बच्चे एक सर्कल हम इधर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे, ठीक है बच्चे। इस वाले बॉक्स को ए का नाम देंगे, इस वाले बॉक्स को बी का नाम। सेम जैसे इस वाले बॉक्स में हमने नंबर लिखे हैं ना, कि जो मुश्तरक नंबर है जो दोनों में है ए बी में, उसे इधर लिख लेंगे, ठीक है। जो बाकी नंबर बचेंगे उसे इधर लिख लेंगे, सेम यही आ जाएगा, ठीक है। जी एच ऐसे, ई एफ और जी। अब बच्चे यू वाली सारी वैल्यू इधर आ गई, आई रह गया, तो आई को हम इधर लिख लेंगे। अब बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर क्या था, ये आई वाला ही आंसर था ना,
तो हम आई वाले पार्ट को शेड कर देंगे जैसे हमने इधर किया है। सेम ये लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने स्केल की मदद से ना अच्छे से इसे शेड कर देना है, ठीक है। अगर कोई मतलब शक्ल ये बड़ा बॉक्स बन गया, ये छोटा, इससे बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपने सर्कल्स को देख लेना है, जो एक बॉक्स में सर्कल ड्रॉ किए हैं ना, वो होने चाहिए एक रेडियस के, यानी इक्वल डिस्टेंस के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे इसे शेड कर देंगे, ठीक है। और ऊपर भी ऐसे लाइंस लगा देंगे। जो ए कॉम्प्लीमेंट तक आते बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया ना, उस वाले बॉक्स को शेड करना है। और वो आई आंसर आया था और वो यू वाले बॉक्स में था, तो उसे हमने ऐसे शेड कर देना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर भी इधर लाइंस लगा देंगे, सर्कल्स को नहीं शेड करना, ठीक है। ये ध्यान में रखना बात, ऐसे, ठीक है बच्चे। अब बच्चे अगर आप देखें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर भी आई आया था। ये वेन इश्काल भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ के, मतलब हमने डी मॉर्गन के कानून को साबित कर दिया। पर साबित हुआ कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। इसे होल कॉम्प्लीमेंट इसलिए कहा क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट वाली रकम का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है बच्चे। अब डी मॉर्गन का पहला कानून हमने साबित कर दिया, अब हम इसका दूसरा कानून साबित करेंगे। अब बच्चे इसका सेकंड कानून है ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये यू ए बी की वैल्यू मैंने इधर लिख ली है ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े, हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे इसकी ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे जो कि है ए तकाते बी, ठीक है। अब बच्चे ए की साइड हम ए की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली, ठीक है। तकाते बी की साइड हम बी की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली, जो कि है सी डी ई एफ जे, ठीक है। अब बच्चे हम तकाते कैसे लेते हैं, यानी वो वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में हो, यानी जो मुश्तरिक हो, ठीक है। जैसे देखें ए बी इधर है लेकिन इधर नहीं है, देखें सी और डी ए में भी है बी में भी है, ये देखें सी डी, तो ये इसकी कॉमन है यानी मुश्तरिक वैल्यूज़ हैं, तो इसका तकाते क्या आएगा सी डी, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास आ गया ए तकाते बी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए तकाते बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि u को माइनस करना है ए तकाते बी से, ठीक है। अब हम u की साइड u की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, माइनस ए तकाते बी की साइड, ए तकाते बी का आंसर लिख लेंगे, ये वाला जो हमने अभी मालूम किया है, जो कि कितना है सी डी, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप लोग जानते हो, हम जब भी मतलब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी भी नंबर का, तो वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो u में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। जैसे ए बी u में है लेकिन इधर नहीं है, तो ए बी लिख लेंगे, ठीक है। सी डी यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी, तो सी डी को नहीं लिखेंगे। सी डी के बाद ई एफ u में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है, तो ई एफ लिख लेंगे। ई एफ के बाद जी एच आई जे, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये u में तो है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है, ठीक है बच्चे। ये आ गई हमारे पास ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बच्चे इसकी वेन इश्काल भी हम इसके साथ ही बना लेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसकी वेन शक्ल भी उसके साथ ही बना लेंगे। अब हम बच्चे प्रकार की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। अब जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी है, अब एक सर्कल इधर ड्रॉ कर, लेकिन ऐसे, अब यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे करना है कि दोनों सर्कल्स
एक दूसरे को कट करें, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चे। अब एक सर्कल को हम ए का नाम दे देंगे, एक को बी का नाम दे देंगे, ठीक है। अब बच्चे अपनी ऊपर स्टेटमेंट पर गौर करें, ये देखें। अब बच्चे देखें ए बी में वो वैल्यू जो मुश्तरिक है, यानी जो एक है, जैसे ये हमारे पास ए बी का जो तकाते आया सी डी दोनों में है, तो सी डी को हम इस पार्ट में लिखेंगे जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी जो वैल्यू बची वो इधर लिख लेंगे, ए बी जी एच, सी डी को इधर लिख लेंगे, ठीक है। और बी की वैल्यू जो बची ई एफ जे वो इधर लिख लेंगे, और बी का भी सी डी हमने इधर लिखा हुआ है। और यू में वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो ए बी के सेट में नहीं आई, ठीक है। अब यू में ए बी सी डी ई एफ जी एच जे भी आ गया, आई यू की वैल्यू है जो ए बी में नहीं आई, तो आई को इधर यू वाले बॉक्स में लिख लेंगे। अब बच्चे आप गौर करें, हमारा ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, देखें ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो ये सभी पार्ट्स को हम शेड कर देंगे, जैसे ये आई वाला पार्ट है तो आई को यू वाले बॉक्स को भी शेड कर देंगे, ठीक है। ये देखें ए बी जी एच, ये वाले बॉक्स को भी ऐसे शेड कर देंगे, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी ना कॉम्प्लीमेंट, उस वाले पार्ट को आपने शेड कर देना है। ये देखें सी डी इसमें शामिल नहीं है ना, ए तकाते बी के कॉम्प्लीमेंट में सी डी हमारा नहीं आया, तो हम सी डी वाले पोर्शन को छोड़कर ना बाकी सारे इसके पार्ट्स को शेड कर देंगे। ये बस बच्चे सी डी वाले बॉक्स को छोड़ देंगे, ठीक है, ये वाले को, बाकी सारे पार्ट को शेड कर देंगे ऐसे। सारे पार्ट को क्यों शेड किया, क्योंकि ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में ये सारे इन्वॉल्व थे, बस सी डी को छोड़कर। क्योंकि सी डी को क्यों नहीं शेड किया, क्योंकि ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट में सी डी नहीं था, तो हमने सी डी वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन को शेड कर दिया। अब बच्चे इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। अब बच्चे यू ए बी की वैल्यू मैंने दोबारा लिख ली है। अब राइट हैंड साइड है इसकी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यू माइनस ए, यू की साइड यू की वैल्यू माइनस ए की साइड ए की वैल्यू। अब जब भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो हमने कौन से वैल्यूज़ लिखनी है, वो नंबर्स लिखने हैं जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो, जैसे ए बी सी डी इधर भी है, लेकिन ई एफ यू में है साथ वाले सेट में नहीं है, ई एफ लिख लेंगे। जी एच भी इधर है तो जी एच को भी नहीं लिखेंगे। अब आई जे यू में है और साथ वाले सेट में नहीं है तो आई जे भी लिख लेंगे। ये बच्चे आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, यू की साइड यू की वैल्यू माइनस बी की साइड बी की वैल्यू। अब बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट में भी वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो, जैसे ए बी यू में है साथ वाले सेट में नहीं है तो ए बी लिख लेंगे। ए बी के बाद जी एच भी साथ वाले सेट में नहीं है तो जी एच लिख लेंगे। जी एच के बाद आई भी साथ वाले सेट में नहीं है तो आई भी बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब हमारी राइट हैंड साइड देखें क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट की साइड हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेंगे, ये वाला ई एफ आई जे, ठीक है। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की साइड हम बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेंगे जो हमने अभी मालूम किया है, ए बी जी एच आई। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि हम यूनियन में क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। जैसे ए बी से स्टार्ट करेंगे, ए बी, अब सी डी तो नहीं है, सी डी के बाद आ जाएगा ई एफ, ठीक है, फिर आ जाएगा जी एच, आई रिपीट हो रहा है लेकिन हम एक मरतबा ही लिखेंगे, आई के बाद आ जाएगा जे। ये बच्चे हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम। अब बच्चे आप अगर देखें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी, अब बच्चे अगर आप गौर करें ये देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना,
तो हमने डी मॉर्गन का ये कानून तो साबित कर दिया। अब हम इसकी वेन शक्ल बना के साबित करेंगे। अगर वेन शक्ल बनाकर भी साबित होगा तो हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि ए यूनियन बी ए तकाते बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बनाते हैं हम इसकी वेन शक्ल, ठीक है। अब बच्चे हमने एक ये बॉक्स सा ड्रॉ कर लिया और दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए, इसे ए का नाम दे दिया, इसे बी का नाम दे दिया। अब बच्चे हम स्टेटमेंट में देखेंगे, ये देखें ए बी, इन दोनों में कौन सी ए बी, इन दोनों में कौन सी वैल्यू है जो मुश्तरिक है, यानी जो ए में भी है बी में भी है। अब अगर आप गौर करें सी डी ए में भी है बी में भी है, ठीक है, दोनों में है, तो सी डी वाले हिस्से को हम इधर लिख लेंगे। जो दो पार्ट मुश्तरिक हैं, एक जो सर्कल्स के दो पार्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। अब ए की जो बाकी वैल्यू बची वो हम इधर लिख लेंगे ए बी जी एच, सी डी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बी की भी हम सी डी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी डी को इधर लिख लिया, ई एफ जे को इधर लिख लेंगे। अब बच्चे यू के सारे अरकान इधर आ गए लेकिन आई नहीं आया, तो आई हम इधर लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। अब बच्चे अगर आप गौर करें हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर हमारा ये देखें ये वाला आया था ना, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। सी डी वाला नहीं आया था, तो हम सी डी को छोड़कर बाकी सारे पार्ट को इसको शेड कर देंगे, चाहे ऐसे लाइंस लगा लें ऐसे लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चे, अपनी मर्जी है आप लोगों की। ये देखें इस वाले सारे पार्ट को शेड कर देंगे सिर्फ हम सी डी को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर सी डी को छोड़ना है इसलिए इसे ऐसे शेड करेंगे, ठीक है। सी डी को क्यों छोड़ा, क्योंकि जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था उसमें सी डी इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए हमने वही हिस्सा शेड करना होता है जो हमारा डी मॉर्गन के एक कानून का आंसर आता है। इसलिए अब बच्चे ये देखें ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वेन शक्ल, इसमें भी हमने सी डी को छोड़ दिया था और इसमें भी, दोनों को वेन अशकाल भी सेम है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है बस साबित हुआ कि ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चे। ये थे हमारे डी मॉर्गन के कानून जो कि हमने प्रूव कर दिए हैं। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट सवाल नंबर 6 देखें, अगर u इक्वल 1 2 3 और आगे चलते जा रहे हैं ये नंबर्स 20 तक, ठीक है, और a इक्वल 1 3 5 और आगे ये चलते जा रहे हैं 19 तक। अब बच्चे अगर आप गौर करें 1 3 5 ये जो नंबर है ना ये बच्चे ताक नंबर है, ठीक है, जो ताक अदद होती है, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, ये उन्होंने ताक नंबर लिखे हुए हैं 19 तक, ठीक है। हो तो दर्ज झैल को साबित करें, इसका पार्ट 1 है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू, मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है ना वो ये यू के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास है, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, इधर हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इसका मतलब है कि यू माइनस ए। अब u की साइड हम u की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 2 3 और आगे ये चलती जा रही है 20 तक, ठीक है, माइनस ए की साइड हम ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 3 5 ताक नंबर जो कि चलते जा रहे हैं 19 तक, ठीक है। अब बच्चे आप जानते हो कि हम u में कौन से, जब भी हम u माइनस ए करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या करते हैं, वो नंबर्स लिखते हैं जो u में हो और साथ वाले सेट में ना हो। अब बच्चे इस वाले सेट में जो है ताक नंबर, लेकिन ये वाले सेट में 1 से लेकर 20 तक पूरी गिनती है, ठीक है, लेकिन इधर सिर्फ ताक नंबर है, तो हम ताक नंबर्स नहीं लिखेंगे, वो जुफ्त नंबर लिख लेंगे, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, ताक नंबर नहीं लिखने हमने जो इस सेट में आते हों, वो नंबर्स लिखने हैं जो इसमें हों लेकिन इसमें ना हो। इसमें ताक नंबर्स हैं तो हम ताक नंबर नहीं लिखेंगे, जुफ्त नंबर लिखेंगे, ठीक है। जुफ्त नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाए ऐसे, ठीक है, इसे हम 20 तक लिखेंगे, ठीक है बच्चे। ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चे ए की साइड हम ए की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली जो कि है 1 3 5 और आगे ये चलते जा रहे हैं 19 तक, ठीक है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की साइड ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेंगे ये वाला,
जो हमने अभी मालूम किया है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है बच्चे। अब बच्चे जब हम यूनियन लेते हैं, आपको पता है हम वैल्यू को एक तरतीब से लिखते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद देखें इधर 2 आता है, 2 के बाद 3 और आगे ये फुली गिनती है। जो नंबर्स इसमें नहीं हैं वो इसमें आ रहे हैं, ताक अदद ये जुफ्त नंबर हैं और ताक नंबर ये हैं। तो हम 1, 2, 3 ऐसे डॉट लगा देंगे। ये कहाँ तक जा रहे हैं? 20 तक। तो इधर 20 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनियन में नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखना होता है। अब बच्चे यहाँ पर जुफ्त नंबर है, यहाँ पर ताक नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है तो 20 तक। तो हमने लिख दिया 1, 2, 3 डॉट लगा दिया 20। अब बच्चे उन्होंने हमें स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू। देखें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है और यू वाली वैल्यू ये है, दोनों सेम है ना। तो हमने यहाँ पर लिख देना है बस साबित हुआ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 2 है ए तकाते यू इक्वल ए। तो हमने ए की साइड ए की वैल्यू लिख ली, तकाते यू की साइड यू की वैल्यू लिख ली जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है। अब बच्चे तकाते कैसे लेते हैं? वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हों, यानी जो दोनों सेट्स में हो। अब बच्चे अगर आप गौर करें, इस सेट में 1 से लेकर 20 तक नंबर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ताक नंबर हैं। जो ताक नंबर हैं वो इस सेट में है ना, क्योंकि इधर 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 20 तक चलते जा रहे हैं। लेकिन जो जुफ्त नंबर हैं वो इस सेट में नहीं है। जैसे इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 20 है तो 20 भी नहीं है। जितने भी जुफ्त नंबर हैं वो इस सेट में नहीं है, लेकिन जो ताक नंबर्स हैं वो दोनों सेट्स में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 3, 5 और ऐसे डॉट लगा देंगे 19 तक, क्योंकि जो सारे ताक नंबर है ना वो इस यू में है, क्योंकि इस यू में 1 से लेकर 20 तक नंबर है, पूरी गिनती है 20 तक, ठीक है। तो इसलिए तकाते इसका आ गया ये ताक नंबर्स, ठीक है, क्योंकि तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हों, ठीक है बच्चे। बच्चे देखें ए तकाते यू इक्वल उन्होंने कहा है कि होना चाहिए ए के। अब हमारे पास ए तकाते यू ये आया है। अब ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू भी ताक अदद ही है, 1, 3, 5 और आगे चलती जा रही है 90 तक। दोनों का आंसर सेम है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पस साबित हुआ के ए तकाते यू इक्वल ए के। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 3 है इसका, ए तकाते ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल खाली सेट। ये जो साइन होता है ना बच्चे, ये इसे कहते हैं खाली सेट, वो सेट जिसमें कोई रुकन ना हो, ठीक है। अब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू माइनस ए, यू की साइड यू की वैल्यू लिख ली जो स्टेटमेंट में दी हुई है, माइनस ए की साइड ए की वैल्यू लिख ली। अब बच्चे आप जानते हो जब भी हम यू में से कोई नंबर माइनस करते हैं तो वो नंबर्स लिखते हैं जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। अब बच्चे देखें इधर सारे ताक अदद हैं, ठीक है, लेकिन यू में 1 से लेकर 20 तक है। तो हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर लिखेंगे? जुफ्त अदद। जुफ्त अदद क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये यू में है लेकिन ये ए में नहीं है। ए वाले जो हैं वो ताक अदद का सेट है और जो यू वाला है वो 1 से लेकर 20 तक गिनती है। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर लिखेंगे? जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। तो इसलिए सारे जुफ्त अदद आ गए ए कॉम्प्लीमेंट में। अब उन्होंने हमें कहा है ए तकाते ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए की साइड बच्चे ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, जो कि है 1, 3, 5 और आगे 19 तक चलती जा रही है। तकाते अब ए कॉम्प्लीमेंट की साइड ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेंगे जो कि है जुफ्त अदद। अब बच्चे आप देखें हमने तकाते लेना है ना, तकाते का क्या मतलब होता है? वो नंबर्स जो दोनों में हो। लेकिन बच्चे देखें इधर ताक अदद है, इधर जुफ्त अदद है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मुश्तरिक हो यानी एक जैसा हो जो दोनों सेट्स में हो। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऐसे खाली सेट, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पस साबित हुआ कि ए तकाते ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल खाली सेट, ठीक है बच्चे।
ऐसे लिख देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।